हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे हो गए और आपकी तैयारी जो है अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन बात करेंगे रोजगार समाचार 2021 के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भर्ती निकली है इंडियन कोस्ट गार्ड में। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि इंडियन कोस्ट गार्ड भी एक भारतीय सेना का ही, मतलब कि इंडियन मिलिट्री सर्विसेज का ही भाग है, जो कि अंडर आता है दोस्तों किसके। तो भारतीय रक्षा मंत्री के मंत्रालय के अंडर में आता है क्या, इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजी। ठीक है, तो आईसीजी के बारे में अपन आज देखेंगे कि कौन कौन से पदों पर जो है आपकी वैकेंसी निकली है, कितनी वैकेंसी निकली है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया कितना होता है और आपको अंत में सैलरी कितनी निकलती है। तो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा आप सभी को, तो लास्ट तक देखते रहिए इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर लिखा है क्या क्या, आप सभी को मैं बताऊँगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है ये। तो ये जो दोस्तों बैच आया है जुलाई 2021 से लेकर जुलाई 16 जो 2021 और 22 का जो बैच है, ये कौन कौन सी पोस्ट है यहाँ पे। तो जनरल ड्यूटी जो कि एज अ नाविक जो होता है, उसके बाद नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक, मतलब कि ये टेक्निकल वाले बंदे ही भर सकते हैं यांत्रिक की पोस्ट। ठीक है, तो इसका जो फॉर्म है कब से स्टार्ट होगा भरवाना, तो 2 जुलाई 2021 से 16 जुलाई 2021 तक आप इसका जो फॉर्म है ऑनलाइन, मोड ऑफ ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो हर एक पोस्ट के लिए जो है अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर जो जो पोस्ट निकली है उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो जनरल ड्यूटी होता है नाविक, उसके लिए क्या होता है 10+2 पास किया होना चाहिए। उसके साथ ही साथ जो है मैथ्स और फिजिक्स उसका कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जो होता है 10th क्लास पास आउट होना चाहिए। ठीक है, किसी भी जो है ऑथराइज्ड बोर्ड से। उसके बाद यांत्रिक की बात की जाए तो 10th क्लास पास्ड फ्रॉम एन एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि किसी भी बोर्ड से आपको जो है 10th के साथ जो 3 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है, ठीक है, वो होना आवश्यक है। ठीक है, तो टेक्निकल आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और 10th और 12th जो पास कैंडिडेट है वो भी भर सकते हैं, जिनका उसके साथ डिप्लोमा अगर आपके पास है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, और यहाँ ड्यूरेशन 2 वर्ष और 3 वर्ष दोनों ही अप्रूव किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो या तो आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा हो या आपके पास पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा हो, दोनों ही कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। तो दोस्तों जिसके पास सॉरी आईटीआई वाला नहीं भर सकता। एक बात मैं आपको बता दूं, आईटीआई डिप्लोमा वाला जो यांत्रिक का फॉर्म नहीं भर सकता। केवल और केवल आपके पास डिग्री होनी चाहिए बी की, या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। जो ब्रांचेस की बात की जाए, कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल रहती है, तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल के अंडर जितने भी ब्रांच होती है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाली। ठीक है, इसके बाद एज क्राइटेरिया यहाँ पर ज़्यादा नहीं होती। केवल और केवल 18 से जो 22 साल के जो कैंडिडेट है वही इन फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिल जाता है। तो दोस्तों अपर एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो SC/ST कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाता है, और जो है OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को यहाँ पर 3 वर्ष का जो है रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके बाद वैकेंसी की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है, तो यहाँ पर अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग वैकेंसी है। तो यहाँ पर दोस्तों नाविक जनरल ड्यूटी की जो वैकेंसी है वो टोटल 260 वैकेंसी है। इस PDF को आप डाउनलोड कर लेना। इसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूंगा, तब वहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद डोमेस्टिक जो है नाविक की जो वैकेंसी है ये 50, मैकेनिकल यांत्रिक की है 20, इलेक्ट्रिकल यांत्रिक की है 13 और इलेक्ट्रॉनिक्स यांत्रिक की है 7। ठीक है, तो ये सारी आपको पता लग गया होगा पोस्ट के बारे में, कौन कौन सी पोस्ट है। आगे बात करते हैं दोस्तों इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ नहीं होता, सबसे पहले आपको फॉर्म भरना होता है। उसके साथ फर्स्ट स्टेज जो आपका होता है क्या, रिटर्न टेस्ट होता है, रिटर्न एग्जामिनेशन टेस्ट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों पूरा का पूरा आपको बता दिया है कि कितने कितने मार्क का आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा।
ठीक है। और जो पासिंग मार्क कितना है वो भी आपको यहाँ पर कवर कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इतने का आप इसको देख लेना। अगली बात करते हैं, जो नेक्स्ट जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो यहाँ पर सिलेबस भी आपको मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो जो सेक्शन वाइज जो सिलेबस है, अर्थात जो नाविक डीबी का जो सेक्शन 1 है, नाविक जीडी का सेक्शन 1 और 2 आएगा, यांत्रिक में सेक्शन 1 और 3 आएगा, और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 आएगा, यांत्रिक मैकेनिकल में सेक्शन 1 और 5 आएगा। मतलब कि जो सेक्शन 1 है वो सभी में कंपलसरी होगा। तो सेक्शन 1 में क्या है, तो आपका जो पेपर होने वाला है वो 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाला है। इसमें मैथ्स 20 नंबर की रहेंगी, साइंस 10 नंबर की रहेंगी, इंग्लिश जो है 15 नंबर की रहेंगी, रीजनिंग 10 नंबर की रहेंगी, और जीके 5 नंबर की रहेंगी। तो 20, 10, 30, 40 और 40 और 20 क्या हो गया 60। तो जो 60 मार्क का ये क्वेश्चन रहेगा, टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 60 ही रहेंगे। ईच क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें, आपको ये याद रखना है। सेक्शन 2 की बात की जाए, जो कि सेक्शन 2 जो आने वाला है आपका किस में, ओनली नाविक जीडी के लिए। तो सेक्शन 2 में क्या कुछ रहेगा, तो दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ मैथ्स 25 नंबर की और फिजिक्स 25 नंबर की रहेंगी। इस प्रकार से टोटल आपके पास 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के। जो सिलेबस रहेगा वो 12th की मैथ्स और 12th की ही फिजिक्स आएंगी। इसके बाद थर्ड सेक्शन की बात की जाए, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट रहेगा 50 नंबर का। बाकी जो है आपके जो कोर सब्जेक्ट है, जो डिप्लोमा लेवल के आते हैं, वो आपसे पूछा जाएगा, वो 50-50 नंबर के। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, ये 50 ये और 60 वो, ठीक है। तो टोटल जो नंबर हो जाएगा दोस्तों 110 नंबर का जो पेपर रहेगा आपका जो है इंडियन कोस्ट गार्ड का। तो अगर आप जो है क्वालिफाइड कर लेते हैं रिटन टेस्ट में, तो आप पहुँचेंगे स्टेज नंबर 2 में। जो स्टेज नंबर 2 है, इसमें होता है दोस्तों फिज़िकल। आपको फिज़िकल में क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा, तो आपको जो है 3 जो है यहाँ पर क्या हो गए, 3 जो है आपको कॉन्टेस्ट हो गए। वो होगा क्या, फर्स्ट होगा आपका 1.6 किलोमीटर की रनिंग। वो उसका जो कुछ टाइमिंग रहेगा, उस टाइम 7 मिनट के अंदर जो है आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद 20 स्क्वाट्स मतलब उठक बैठक करना होगा। उसके बाद 10 आपको पुशअप्स लगाने होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है दोस्तों, आप आसानी से सारे के सारे कर लेंगे। इसके बाद जो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये सारा का सारा प्रोसेस दोस्तों एक ही दिन में होता है, मैं आपको पहले ही बता दूं। 1 या 2 दिन आपको इसमें लग सकते हैं। तो आप सक्सेसफुली जो है पास कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होता है, ये भी उसी दिन होता है। इसे भी अगर आप पास कर लेते हैं तो आप पहुंच जाएंगे स्टेज 3 में। और स्टेज 3 में दोस्तों आपकी होएंगी क्या, फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और यहाँ पर जो फाइनल मेडिकल होता है आपका INS चिल्का में, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों आपकी जो है जॉब लग जाएंगी। तो इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है आपका स्टेज 4 आएगा, और यहाँ पर आपको देना होगा ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग होगी आपकी INS चिल्का में, ठीक है। तो हाउ टू अप्लाई की बात की जाए, तो यहाँ पर आप यहाँ पे वेबसाइट दी गई है, तो यहाँ पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी ऑनलाइन कैफ़े में आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूँ दोस्तों, कोई भी अप्लाई करते समय कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते, लेकिन यहाँ पर 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है, जैसे जैसे आपको भरना है। और जो है आपका जो CGPA होता है, आपका जो डिप्लोमा में, अगर आप यांत्रिक का भरते हैं तो आपको जो है डिप्लोमा में आपका जो परसेंटेज आपको वहाँ पे दर्शाना पड़ेगा। लेकिन कोई भी आपको अपडेट वहाँ पे अपलोड मार्कशीट नहीं करनी है। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस भी दिन एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो उस दिन आपको पूरे के पूरे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाना आवश्यक होता है। क्योंकि दोस्तों पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होता है, उसके बाद ही आपको जो है एग्ज़ामिनेशन टेस्ट में जो है देने दिया जाता है, ठीक है। ये सभी एग्ज़ामों से थोड़ा डिफरेंट है, आपको पहले ही मैं बता देता हूँ। इसकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात की जाए तो अभी तक जो है ICG कोई भी फ़ीस नहीं लेता था, लेकिन इस बार जो है 250 रुपये जो है इन्होंने अपना चार्ज किया हुआ है, तो इसे ऑनलाइन आपको देना है। एग्ज़ामिनेशन सिटी की बात की जाए तो आप यहाँ पर जो है आपको चूज़ कर सकते हैं, जो कि कैंडिडेट की जो 30 किलोमीटर्स फ्रॉम, ये ओ माय गॉड इस बार क्या दिया है, द कैंडिडेट इज टू गिव 5 प्रेफरेंस फॉर एग्जामिनेशन सिटी इन द एप्लीकेशन फॉर स्टेज 1 and 2 प्रोसेस। कैंडिडेट आर टू फिल द फर्स्ट चॉइस विद इन
30 kilometers from the present communication resident. If no examination city is within 30 kilometers from the current address, then the nearest examination city from current address has to be द फर्स्ट चॉइस ऑफ द कैंडिडेट। मतलब अगर आपको जो वहाँ पर जो एग्जामिनेशन सिटी है वहाँ से ही आपको चूज़ करना है, ठीक है। ओके, इसके बाद यहाँ पे कुछ टेंटेटिव डेट्स भी दी हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सितंबर 2021 मिड और एंड सितंबर, और ये पूरा का पूरा जो आपका होगा सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट। इसके बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं। ईच स्टेट मतलब कि सभी स्टेजों में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है वो यहाँ पर दिया गया है। तो फर्स्ट स्टेज का जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको क्या लेके जाना है, तो कलर्ड प्रिंट आउट ई एडमिट कार्ड, ठीक है, याद रखिएगा कलर्ड प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। फ़ोटो ID कार्ड लेके जाना है। ST और SC का जो ओरिजिनल कार्ड सर्टिफिकेट लगता है उसके साथ 2 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद स्टेज 2 में यहाँ पर दिया है, आप इसे आसानी से आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लेना, ठीक है, ये सारा का सारा। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो हाइट जो है आपकी 157 सेंटीमीटर ओनली रखी गई है, ठीक है। इसके बाद हेयरिंग कैपेसिटी नॉर्मल होनी चाहिए, कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारा जो है प्रोसेस आप ये पढ़ लेना आसानी से, ठीक है, मैं आपको ये बता दूंगा। पे स्केल की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पे स्केल मिल जाएगा। लेवल 3 का जो पे स्केल यहाँ मिलता है 21,700 यहाँ पर पे स्केल है नाविक GD का, मतलब कि बहुत अच्छी सैलरी है। यांत्रिक GD की 30,000 के लगभग सैलरी, 29,200 पे लेवल 5 का जो मिलेगा आपको। और जो नाविक GD की होती है 21,700, ठीक है। चलो, इसके बाद प्रमोशन जो मिलेगा उसके साथ ही साथ आप प्रधान अधिकारी, प्रधान सहायक इंजीनियर बन सकते हैं बाद में। उसके साथ ही साथ बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। तो ये हो गया पूरा ख़त्म। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन रखी गई है 16 जुलाई, ठीक है। तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं कब से कब तक, 2 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, और आप तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। धन्यवाद।